हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल प्रेशर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 10 नवंबर का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको एक और एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस कराए थे। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश के मिले थे मैंने आपको वहाँ पर बताए हुए थे, और जीके क्वेश्चंस अभी वहाँ पर और कुछ बच्चों ने बताए कमेंट करके, तो वही मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऑफ कोर्स वो जेन्युइन ही है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने सीधे के सीधे आपसे जो आपने कमेंट किए हैं जो कई सारे बच्चों ने, वहां से मैंने सीधे उठा लिए हैं, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ही हैं। ठीक है, लमसम 10-12 के अराउंड हैं। तो देखते हैं भाई फटाफट से क्वेश्चंस आपके कैसे क्या बने हैं। सबसे पहले यहाँ पे बापी राठ ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, सो थैंक यू। नाउ अब मैं अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो अमोनिया, अच्छा यहाँ पर ना आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बोला था, मुझे कंफ्यूजन है कि एक बच्चे ने जिसने बताया था, उसे कंफ्यूजन था कि ये उसमें अमोनिया का क्वेश्चन पूछा गया था या फिर टोलुइन का। तो देखो यहाँ पे आपका टोलुइन का क्वेश्चन बना था कि टोलुइन में कितने हाइड्रोजन होते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, और ये टोलुइन की स्पेलिंग आपकी ऐसी होती है। ठीक है, टोलुइन में आपके कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो टोलुइन का अगर मैं आपसे फॉर्मूला की बात करूं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C7H8। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए इसमें, 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं केमिकल फॉर्मूला का ही क्वेश्चन बन गया ये। ना अगर मैं आपसे एक और बात करूं टोलुइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पर आप एक बेंजीन रिंग लगा दो। ठीक है, बेंजीन रिंग आप यहाँ पर लगा दीजिए इस तरीके से, और इसके ऊपर आप क्या लगा दो भाई, CH3 लगा दो। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं बेंजीन का, आपसे अगर केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो होता है C6H6, जिसमें कि आपके 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या ही चला जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग होती है आपकी, इसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपका आया था, शशि थरूर की एक बुक का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो देखो शशि थरूर की जो बुक है वो इंडिका नहीं है, इसका पूरा नाम है पैक्स इंडिका। ठीक है, शशि थरूर की बुक का नाम क्या है, पैक्स इंडिका है, तो इसका नाम आप ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे बात करूं शशि थरूर की ना, 2-3 बुक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका एक तो एन इरा ऑफ डार्कनेस हो गया, जिसे अभी आपका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना है। एन इरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है, तो शशि थरूर ने लिखी है। इसके अलावा आपका एक कुछ और मैं आपको बुक्स के नाम बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम आ हिंदू, ये भी शशि थरूर की बुक है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक बुक और है इंपॉर्टेंट, जैसे कि नाम उसका क्या था, द ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है, द ग्रेट इंडियन, अच्छा ये द ग्रेट इंडियन नोवेल करके ही थी बुक का नाम आपका। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन नोवेल ये उस बुक का नाम है। दूसरी आपके वाई एम आई हिंदू, और आपका इन ऑफ डार्कनेस, ये थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी इसका मैंने आंसर बता दिया, आपका ये पैक्स इंडिका आपका पूरा नाम होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर शिमला पैक्ट से आया है। ठीक है भाई, देखो शिमला पैक्ट जो है आपका वो 1972 में अगर मैं आपसे बात करूँ तो साइन हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था, तो अपने जो इंडिया की पीएम रही थी उस टाइम की, तो उस टाइम की पीएम इंडिया में थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में वहां के जो प्रेसिडेंट थी वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पैक्ट साइन हुआ। तो जो 1971 का वॉर हुआ था ना, बांग्लादेश का फिर लिबरेशन वॉर चला, तो उसके ही जो आफ्टर मैथ था वो अपना शिमला पैक्ट में आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं, एडमिरल करमवीर सिंह कितने नंबर के एडमिरल थे। तो देखो एडमिरल करमवीर सिंह जो है कितने नंबर के एडमिरल हैं, तो राइट नाउ ये 24th नंबर के एडमिरल हैं। तो आप इसके साथ के साथ ये भी ध्यान में रखो कि 23rd कौन से थे, 23rd एडमिरल कौन से थे, तो ये थे अपने सुनील लांबा जी। ठीक है, क्या नाम था इनका, सुनील लांबा, जो कि अपने 23rd नंबर के यहाँ पर एडमिरल रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया है, एरिया के अनुसार हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। अच्छा आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो कौन से स्टेट में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश है। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना, फॉरेस्ट कवर से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका 2019 के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, और आपका डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक याद नहीं है, तो बाकी जिन्होंने और एग्जामिनेशन दिया है वो लोग अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैथ आपकी कैलकुलेटिव थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बच्चे का ही रिव्यू है। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर, देखो दिसंबर के 2 क्वेश्चन आए थे आपके करंट अफेयर में, और अप्रैल के आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विनीत कुमार का ही अगला है, टिमिड का सिनोनिम शाई था एग्जाम में। अच्छा टिमिड का आपका सिनोनिम पूछा गया था, जिसमें ऑप्शंस में शाई आपका करेक्ट आंसर था। बाकी वैसे टिमिड का मतलब क्या हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, और आपका वो मैंने आपको इंग्लिश वाली जो आपका एनालिसिस कराया था उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लीक का एंटोनिम पूछा, तो इंग्लिश वाले मैंने आपको ब्लीक का भी बता रखा है। ब्लीक का एंटोनिम वैसे आपका जो सिनोनिम एंटोनिम मैंने सारी की सारी बातें बता दी हैं वहां पे, तो अगेन रिपीट करने में क्यों ही टाइम बर्बाद करें। चलिए बक्सा टाइगर रिजर्व आपका पूछा जा रहा है, तो देखो बक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और अगर मैं इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी ये आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और जगह कौन सी है, वेस्ट बंगाल।
ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। आपका बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। अब देखो यही आ गया आपका पैक्स इंडिया बुक के ऑथर। अच्छा, इसको ना पैक्स इंडिया नहीं, ये आपकी पैक्स इंडिका बुक है। बुक का नाम क्या है? पैक्स इंडिका। इसके ऑथर कौन है? तो शशि थरूर हैं। कौन है इसके ऑथर? शशि थरूर। ठीक है, क्लियर है सारी की सारी बातें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बेस्ट हॉकी प्लेयर। अच्छा, वैसे आपका ये क्वेश्चन आई थिंक आपका ऐसा रहा होगा कि 2019 में जो अपना हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया फेडरेशन है, आप इसको FIH भी बोलते हैं इसको एक्चुअली में, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, या फिर इंटरनेशनल हॉकी भी होता है इससे आपका। बाकी इसमें क्वेश्चन आपका ये बना होगा, इसमें ना रिसेंटली 2019 का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो यहाँ पर आई थिंक आपके ऑप्शंस ना मनप्रीत सिंह रहे होंगे। मनप्रीत सिंह को यहाँ पर ये मैन में मिला था। और अगर मैं वुमन में बात करूं तो ये रानी रामपाल जी को मिला है। ठीक है, रानी रामपाल, तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। और आई थिंक आपका अगर अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि बेस्ट हॉकी प्लेयर कौन है अभी तक इंडिया में, तो उनका नाम है अपने जो मेजर ध्यानचंद है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ये अपने अभी तक के सबसे ज्यादा बेस्ट हॉकी प्लेयर हैं। बाकी अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो रिसेंटली इनको मिला हुआ है, मनप्रीत सिंह को और रानी रामपाल को। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी टीम के कैप्टन है, वुमन और मेन में। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड में एजेंट ऑफ चेंज अवार्ड पूछा था। चलो ठीक है, ये ना आपका टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स आपके अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 2019 में ही, दिसंबर में। और ये ना एजेंट ऑफ चेंज नहीं, चेंज एजेंट होता है एक्चुअली। चेंज एजेंट का अवार्ड आपसे पूछा गया होगा, तो ये मिला है आपका उड़ीसा को। ठीक है ना, उड़ीसा स्टेट को मिला है। राज्यों को ये वाला जो अवार्ड है वो दिया जाता है, और आपका ये किसको मिला है अभी? तो ये उड़ीसा को मिला है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये तो करेक्ट एनालिसिस हो गया है। ऑल राइट, तो विनीत कुमार जी का करेक्ट एनालिसिस तो हो गई, क्योंकि आप ही लोग क्वेश्चंस भेजते हो, वही मैं उठा के सीधे करा देता हूँ, है ना। बाकी और एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूँ, जिससे ये आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, सिल्वर का केमिकल नेम पूछा था, तो सिल्वर का केमिकल नेम, सिल्वर का केमिकल नेम तो सिल्वर ही होता है। ठीक है, केमिकल नेम नहीं, आई थिंक इसका आपको केमिकल वो आपसे पूछा होगा, से हम डिनोट किससे करते हैं? ठीक है ना, तो सिल्वर आपका किया जाता है Ag से डिनोट। और बाकी मैं आपको और बता देता हूँ इसका, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये आपका एक ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल होता है अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और देखते हैं भाई, और किसी ने कुछ भेजा है? चलिए खैर, आपके इतने ही क्वेश्चंस अभी तक भेजे हैं बच्चों ने, और जैसे ही और कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो मैं आपको फिर रात में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह। ये जो आपकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सर्च कर लेना, पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सेम नाम है चैनल का, सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, सेम लोगो मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको PDF वगैरह जो भी आज आपकी आई हैं क्लासेस, जैसे 9 नवंबर का मैंने आपको सारे के सारे GK क्वेश्चंस कराए हैं, उसकी PDF भी मिल जाएगी, और ये वाली PDF भी मिल जाएगी, और आपकी NTPC के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसकी PDF भी वहीं पर आपको मिलती रहेगी। जो भी PDF का सेक्शन है वहीं पे मिलेगा। ठीक है, और जो भी अपडेट्स वगैरह हैं। तो खैर, ये सारी की सारी बातें हैं। और मैथ्स का आपने देख ही लिया भाई, कैलकुलेटिव काफी आ रही है मैथमेटिक्स आपकी। तो खैर, अब सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, और बाकी आप लोग और क्वेश्चंस, जैसे आपका अभी जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ होगा, ठीक है, वो लोग नीचे अपने क्वेश्चंस को कमेंट करना, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली आपका एनालिसिस करवाता हूँ। और एक काम और करिए, आप लोग जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है, या फिर आपके नोन में जिन बच्चों का एग्जामिनेशन हो चुका है, उनसे कहना कि आप आकर के यहाँ पे अपना ये बताएं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना आपका एक्यूरेसी रेट रहा, और उसके साथ में आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जो भी आपकी RNE करके जो भी पोस्ट हो। ठीक है ना, अपना आपका रीजन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आपका एक सेफ अटेम्प्ट हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है ना, जो भी डेटा निकलेगा। ऑल राइट, तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।